92 परिच्छेद में समझा रहे हैं नगर नार का दुलार वो ऐसा ही है जैसे मुख में रखा गन्ना। जब तक रस है तब तक तुम्हारे मुख में है, रस निकलते ही चूसने वाला फेंक देता है। ऐसे बेस्या का दुलार तुम्हारी धन पट्टी का है। जब तक संपत्ति तुम्हारे पास है, उसका प्रेम तुम्हारे पास है, धन नष्ट होते ही तुमको फेंक दिया जाएगा। नहीं मानो तो पुराण ग्रंथ पढ़ लो, चारुदत्त के साथ बसंतल खान ने क्या किया। बोरे में भर करके संडासे में पटक दिया, बोरे में भर करके संडासे में पटक दिया। इसलिए जो नारियों के रागी हैं वे अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पाते। और जिन लोगों की धारणा है कि एक अच्छे आदमी के लिए उत्कृष्ट में नारी का स्थान है, ये इनका भ्रम है। जिनकी अवधारणा है कि जो ऊंचाइयां पाई हैं उनके साथ नारी का स्थान है, इनका भ्रम है। नारियां तो संसार में सबके पास हैं, सबके पास हैं। वो ऐसे बोलते बोलते संस्कार पड़ जाते हैं। तो नारियों का होना कोई ऊंचाइयों का देना नहीं है। आपको ये कहना चाहिए योग्यता का होना ऊंचाइयों को देना है। इसलिए नाम भी तीर्थंकर महावीर स्वामी के पास तो कोई नारी नहीं थी, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है, तो उनका नाम कैसे फैला? तो इसलिए आपको विचार करना चाहिए। नहीं आदमी की अवधारणा बन जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता बनाए बैठे हैं कि आजकल तो दुकानों पर बिटियों को रखने लग गए। हर जगह बिटियां रखते हैं, बोले आकर्षण का केंद्र बनेगी, दुकान चलेगी। तो ये दुकान चलाने के लिए नहीं है, दूसरे की बुद्धि को डसने के लिए है। और आप उनको, जो पागल लोग हैं, वो वहाँ अपनी बुद्धि को बेच के आते, सामान खरीदने नहीं आते, बुद्धि बेचने जाते। और जिसके पास उत्तम वस्तु है वो कोई भी कहीं भी रखी होगी वो तो वहाँ मिलेगी। इसलिए आपको उत्कृष्ट गुणों की सिद्धि करना चाहिए, न कि नारी की सिद्धि करना चाहिए। नारी की सिद्धि करोगे, हे नर, तू डूब जाएगा। और यदि आप यूँ कहो कि भोजन मिष्ट मिलता है नारी के नियोग से, तो उसका काम बेचारी का भोजन मिष्ट बनाना ही है, लेकिन इष्ट तुम्हारी आत्मा को तो भुला देना है। मिष्ट खाओगे इष्ट को भूलोगे। जितने मिष्ट खाओगे उतने इष्ट को भूल जाओगे। 24 घंटे मिष्ट भोजन दिखेगा और भोजन कराने वाला इष्ट दिखेगा, निज आत्मिष्ट तो समाप्त हो जाएगा। अब विश्वास मानो बालक जिनके साथ 4 दिन तक कोई एक व्यक्ति आहार देने जाने लग जाए, उनसे राग हो जाता लोगों को। और फिर उनको लगता है ये कहीं दूसरी जगह जा ना पाए, पूरी कोशिश रहती है। इसलिए बदलते रहना चाहिए। इसलिए मैं बदलता रहता हूँ हार्दिक को कि भाई ज़्यादा एक जगह जाएगा तो राग हो जाएगा। इसलिए हर जगह बदलते रहना चाहिए, विषमता भी सीखना चाहिए, सब देखना चाहिए। बदंती मधुरम वाचा परम ध्यानम धनागमे परिनिस्त्रीणम मनोभावम ज्ञाति भव दुर्गा। जितने युवा हैं, विवेकी हैं, उन्हें समझना चाहिए। कुछ लोग हिमांशु ऐसा चेहरा बनाते कि दुनिया में भी अकेले बच्चे हैं, दूसरे का नंबर नहीं लगने देते। आप समझ गए? तो बदंती मधुरम वाचा, जो मधुर बोलते हैं। पण्य स्त्री, पण्य स्त्री यानी बाजारू स्त्री यानी वेश्या। मनोभाव ज्ञाति भाव दुर्गा। बदंती मधुरम, इतना मीठा बोलेगी, इतना मीठे बोलेगी, पर ध्यानम धनागम है। उसका ध्यान कहाँ पर है? धन के आने में, न कि तुमसे प्रेम है। उसका प्रेम कहाँ है? धन के आने में। ज्ञाता भाव दुर्गा, तो दुष्ट मधुर वाणी बोलती है, पर जिनका ध्यान अपने धन पर ही है, उसकी चाल डाल विचार से
आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञाते भाव दुर्गम, उसकी इस अवस्था को जान करके ज्ञानी पुरुषों को सदा दूर रहना चाहिए। रोग की खान, अपयश की खान, रोग की खान, अपयश की खान, चारित्र की हानि दिलाने वाली नारी पण्य स्त्री वेश्या, कुलीनता का विनाश। सज्जनों को नाम मालूम चलते ही तुम कितनी ऊंचाइयां पा लेना, कितनी ऊंचाइयां पा लेना। आपके जाने के बाद भी तस्वीरें तुम्हारी दिखी रही तो लोग निकाल निकाल के अपनी मनोभाव भिन्न है, धनपत दृष्टि है। ऐसी नारी को जानकर के ज्ञानी पुरुषों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। वचनों में मात्र माधुर्य है, अभिप्राय विपरीत है। जो तुम्हारे तन के प्रेमी हैं, धन के प्रेमी हैं, उनसे मत करो कामना कि इनके अंदर मेरे अंदर आत्म वास्तविक प्रेम है। कपटम प्रणम धूर्ता दर्शनत मुर्मुहु विलासनी महावित्तम भावलिंग पुरुषरम बिटान। और भी नारिया कपट प्रणम धूर्ता, वेश्या जो है उसका प्रेम जो है अपने प्रेमी से उनका दृढ़ आलिंगन भी आचार्य महाराज कह रहे हैं ऊपर से ही प्रदर्शन मात्र। प्रेम ऐसा दिखाती है कि इनके समान कोई रंभा नहीं होगी, तिलोत्तमा नहीं होगी, परंतु वो बेचारी क्या सोच रही है, अंतरंग में विचार क्या चल रहा है। विटम विलासनी तस्य समासन तस्य भावती सा
जैसे अंधेरे कक्ष में कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उसका स्पर्श हो गया, जैसे मुर्दे को छूना कोई पसंद नहीं करता, ऐसे ही बाजारू स्त्री को कोई पुरुष उसे अच्छा नहीं लगता है, पर धन के लालच में आकर के उसे सब कुछ करना पड़ता है। अज्ञ प्राणी ये समझता है कि ये हमारे लिए चाहने वाली है, ऐसे तो उसको चाहने वाले कितने लोग नहीं आएंगे, किन किन को चाहेगी। सुनो इधर देखो बोले, इसी प्रकार से कोई मुनिराज है, इन्हें सतर्क रहना चाहिए। अब जहाँ जहाँ जाएंगे तो लोगों तो उनकी जय बोलेंगे ही बोलेंगे, जो श्रद्धावान है वो तो बोलेंगे ही, अश्रद्धावान भी बोलेंगे। उनको परंपरा का निर्वाह करना है। जैसे कवि हुए, गायक संगीतकार हुए, अब पंडित जी वही भजन उनको सुब्रसार के नाम पे सुनाना है, दो भजन उनको सोमसार के नाम पे सुनाना है। अभी सोमसार सोचेंगे तो हमारा आदमी हो गया, तो उसको बुलाते रहेंगे। उनको तो नाम बदलना है और इनाम पाना है तुमसे, आप बुलाओ और नाम अपना गलवाओ। अब महात्मा बैठ गए, बोले चलो हमने तो ऐसा देखा भाई, अलग से उसको बुला करके ए नाम लेना हमारा, ए नाम लेना हमारा, तो बेचारे को बार बार बोलना पड़ता था। कई बार ऐसा होता है कि अन्य संग भी फंस जाएं, तो वो बेचारे जब सेम नहीं कर पाते हैं तो वे अलग से भेजते हैं, बोले संग उस बोल दो बैंड बाजे से कि नाम लें। मैं सब गायक भाव से देखता हूँ। देखो ज़्यादा वो नहीं बोलता तो उसको एक आध आदमी खड़ा करके नोट दिखा करके, वो नोट दिखाएगा तो ले लेगा, धीरे से बोल देगा कान में, वो महाराज का नाम लेना आपको। तो आपको विषय पकड़ना चाहिए है। जैसे गायकों तो नाम बदलना, भजन तो वही चलना है। इसी प्रकार से वैश्यों को तो धन चाहिए, वो ऐसे सब पर प्रेम करेंगे उनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा, प्राण चले जाएंगे। ऐसाम विवार शून्यधै मनते लंपटा स्वद्वायम पेशायम प्रसंगम दुष्धामयम। अज्ञ प्राणी बेचारा, ये यहां पर दूसरा तीसरा 8वां श्लोक, ऐसाम विमर्श शून्यधि, ऐसाम विमर्श शून्यधि, विमर्श शून्यधि, जिनके विचार करने की बुद्धि शून्य हो चुकी है, जिनकी विमर्श करने की बुद्धि शून्य हो गई है, विचारहीन लोग, मन्यन्ते ते ही लंपटरा, वेश्याओं के लंपटी ऐसा मानते हैं जिनकी सोच बुद्धि कि ये कामनियां हैं, स्व और ध्याय वेश्याया स्व यानी स्वर्ग, स्वर्ग की अंगना ही, अप्सरा ही मुझे आलिंगन दे रही हो। अज्ञानी क्या मानता है, स्वर्ग की अप्सरा मुझे आलिंगन दे रही हो, किंतु उसे पता नहीं है ये स्वर्ग की अंगना नहीं है, ये लोहे की तप्तमान पुतली के समान है। इसका फल तुम्हारे लिए क्या मिलेगा। चित्त कहीं है, शरीर किसी का पकड़ है, वचन किसी से बोल रही है, ऐसे कामनी वाले अप्सराओं की मोहिनी के समान समझता है, जिसके पास बुद्धि विवेक समाप्त हो चुका है। जो जरा भी बुद्धिमान होगा वो पुरुष कहीं वैश्यालय की सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा, और वैश्यालय पर तो नहीं चढ़ेगा, पर दुराचारी नारियों से बात भी नहीं करेगा। सेवन ही अब्रह्म नहीं है, बात करना भी आपके ब्रह्मचर्य में दोष है। समझ रहे ना, अपचरिका, परिगृहीता, अपरिगृहीता, चाहे विवाहिता हो अविवाहिता हो, उसके यहाँ आना जाना भी ब्रह्मचर्य में दोष है। और एकांत में तुम्हारी सगी माँ भी क्यों ना हो, ब्रह्मचारियों को अपनी माँ से भी बात नहीं करना चाहिए। एकांत में सगी बहन भी क्यों ना हो,
हो सकता तुम शादीशुदा हो, पूर्व में तुम्हारी पत्नी रही है, अब तुम त्यागी बन चुके हो, अपनी पत्नी से भी एकांत में बात नहीं करना। यश के पतन से बचना है तो आप आचार भी क्यों ना हो, अकेली आरकाश से तुम बात नहीं करना, उसे प्रायश्चित भी नहीं देना एकांत बुला करके, उनकी शुद्धि बे जाने, अपनी अपयस की जहर की पुड़िया खाने की इच्छा न हो तो यदि आपको प्रायश्चित लेना है, शुद्ध होना है, तो स्त्री का प्रायश्चित 3 के साथ होता है। आगे प्रधान गणनी आरका को आगे करें, फिर गुरु से प्रायश्चित ले, वो भी कमरा बंद होकर ना करें, कमरा खोल के करें। कमरा बंद कमरे में कोई नारियों के प्रायश्चित नहीं होते हैं, न आरका न गणनी के होते हैं। लाखों क्यों ना बैठी हो, कमरा बंद क्यों, खोल के रखो। जिस विषय में आपको भ्रम हो किसी को, वो काम नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को, प्रज्ञावंत पुरुष वही हैं जो अपने चारित्र की और यश की, कुल की, धर्म की रक्षा करते हैं, गुरु परंपरा की, वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही प्रज्ञावान हैं। ये तुम चातुरता मत समझो, चालाकी मत समझो, हम अकेले में बात कर लेंगे, कोई क्या समझेगा। मित्र चिंता मत करो। जैसे कि कुष्ठ रोग पर पीयूष कितने मोटे कपड़े पहन लो, कुष्ठ रोग के लिए कितने मोटे कपड़े पहन लो, उसकी दुर्गंध बता देगी ये कुष्ठी है। ऐसे ही नारी के साथ कितनी छुप के बात कर लो, वो पाप बता देगा दुनिया में तुम कैसे हो। जितने लोग जेल गए हैं, बड़े बड़े लोग, ये कोई चौराहे पर नारी से बात नहीं कर रहे थे, गुप्त ही कर रहे थे, तब भी जगत में फैला कि नहीं फैला, जगत में फैला कि नहीं फैला। इसलिए पापी भी धर्मात्मा के पाप परिणाम को सहन नहीं कर पाता। अपनी डायरी पर नोट कर लेना भाई। ओहो ज्ञानी, पापी से पापी व्यक्ति भी धर्मात्मा के भेषधारी की अधर्म को सहन नहीं कर पाता। इसलिए धर्मात्मा को धर्म में ही नहीं रहना चाहिए, पाप की ओर वृद्धि ना करें, घमंड ना करें, दूसरों को दोष देने के लिए मौका ही मत दो, ऐसा जीवन जियो।